It is now routine that a year-ender in India or on Indian sport will always have to include Neeraj Chopra. 2021, 2022 and now 2023, he has been stellar. Whether it is a win in the World Championship, whether it is the gold in the Asian Games, Neeraj Chopra has yet again raised the bar. Look at the consistency of the man, the attention to detail, even if it is not his day, the ability to come back, even when the judgment is not going in his favor, to show resilience, to stay calm and do his best. Neeraj Chopra is an absolute genius and perhaps the greatest athlete in the history of Indian sport. And 2023 is yet another reaffirmation. Going into 24, Paris Olympic year, if you are an Indian sports fan, the first name for a possible medal will have to be Neeraj Chopra. Yet again, one of our contenders for the year for the male athlete of 2023. Take a look, Neeraj Chopra. ग्राउंड में घुसते ही जोन के अंदर आ जाते हैं अपने आप ही, मतलब वो कुछ स्पेशल उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड में जैसी एंट्री होती है तो वो ये मान लो बाकी जो भी चीजें हम सोचते आ रहे हैं रूम से या कुछ भी फैमिली के बारे में कुछ बात आती है, कोई भी बात आती है, लेकिन जब हम ग्राउंड में एंटर करते हैं तो ये मान लो कि 90% बात स्पोर्ट्स की होती हैं और किस लिए हम यहाँ पे हैं वही बातें होती हैं। और मुझे लगता है कि वही चीज़ मैं वही फोकस करता हूँ कि जो काम जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस रखो। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पे 100% और कंपटीशन में है तो उस पर पूरा। तो जोन में आने के लिए मुझे लगता है कि बस ग्राउंड में घुसना ही अपने आप में एक जोन है। आईने में खुद को देखता हूँ जी, कई बार सो के उठ के देखता हूँ, सुस्त लगता हूँ खुद को। और क्या नजर आता है आपको? नजर बस यही आता है कि इतनी ज्यादा मैं बात नहीं करता खुद से, लेकिन आईने में कई बार खुद को देख कैसे फील करता हूँ, डीपली देखते हैं तो अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि खुद की जर्नी एक ऐसी होना वो मोटिवेट करता है खुद को कि क्योंकि मैं पहले यही सोचता था कि वो एथलीट ऐसा रहा। मैं पहले बाकी एथलीट्स की वीडियोस देखता था और उनसे काफ़ी इंस्पायर होता था। मुझे लगता है कि अपने आप में जब मैं अपनी स्टोरी देखता हूँ कि कैसी फैमिली से मैं उठा, कोई बैकग्राउंड नहीं था एथलेटिक्स का या किसी स्पोर्ट का, फिर वो चीज़ मैं खुद के अंदर झांकता हूँ तो बहुत ही मज़ा आता है कि एक ऐसी लाइफ मिली मुझे और ऐसे बैकग्राउंड से मैं यहाँ तक निकल के आया हूँ। और तो खुद में भी और अपने परवरिश पे मज़ा आता है सोच के कि यार बहुत ही मज़ा आता है सच में। मतलब वो चीज़ मैं बता नहीं पाऊँगा पर अनबिलीवेबल सा लगता है, मतलब एक सपना जैसा लगता है। अब मैं आपके सामने बैठ के ऐसे बातें कर रहा हूँ और सब वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड और ओलंपिक और सभी मेडल्स की उसकी अब जीतने के बाद मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यार जो भी जर्नी रही उतार चढ़ाव थे बहुत ज़्यादा और उस टाइम पे लग रहा था कि पता नहीं क्या कर पाएंगे। मैं बाकियों की तरह तो नहीं बोलूँगा कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने सपना देखा था कि मैं ओलंपिक और ये गोल्ड जीतूंगा। मैं सच बताऊँ तो मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था जैवलिन के बारे में इतना, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे बैठे हैं तो अलग ही तरह का फील हो रहा है। प्रेशर हैंडल करने में सर हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है क्योंकि मैं इंडिविजुअल खेलता हूँ। जब मैं फील्ड पे होता हूँ टीम के साथ हमको बूस्टअप मिलता है, एक दूसरे को हम हमेशा पुश करते हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो है प्रेशर हैंडल करने की, अगर हम फिट हैं और अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है और हम परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छा करता हूं और मैं ट्रेनिंग में थ्रोज अच्छे करता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा बूस्टअप मतलब मेरा मोटिवेशन हाई रहता है। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं कि नहीं अब तो अच्छा कर ही देंगे। One time we had done a piece if Neeraj Chopra is the greatest Indian athlete. Someone who has the Olympic gold, the World Championship gold, the Asian Games gold. One has to say that he is perhaps the greatest Indian athlete. You know what Neeraj Chopra did? He called us and he said, "Aap aise kyun likh rahe hain?" And when we said that, you actually deserve to be called the greatest Indian athlete, his answer was, Michael Phelps 25 ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं, मैंने तो सर एक ही जीता है, दादा दूसरा वाला जीतने दीजिए उसके बाद कह दीजिएगा। The moment you hear this man talk, you understand he's different.
You understand that he's got a very, very level head on his shoulders. You understand that he's the best person to cope with pressure. You understand that he's a once-in-a-generation athlete. Going into 2024, you have to say that Neeraj Chopra remains our best hope at Paris 2024. One of our athletes of the year, clearly he stands to be yet again India's athlete of the year in the coming year, celebrating Neeraj Chopra. वो तो फीलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे। बिल्कुल ऐसे सब कुछ हल्का हो जाता है कि हाँ, माइंड बॉडी सब कुछ कीजिए। देखो इतने साल से हम एक टारगेट को अचीव करने में लगे हुए थे, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, वो फाइनली आज पूरा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। पर सर रियलिटी ये है कि खिलाड़ी को बहुत जल्दी अपने वापसी उसमें रूटीन में आना पड़ता है, क्योंकि हमारे अगले कॉम्पिटिशन्स, अगले टूर्नामेंट्स आते रहते हैं, तो हम बिल्कुल इंजॉय कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही कम इंजॉय कर पाते हैं उस मोमेंट को, और फिर हमको नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं उन पे चलना होता है। तो मैं ये सभी को बताना चाहूंगा, उसकी यही एथलीट के माइंड में चलता रहता है कि नेक्स्ट जो है उसको कैसे और अच्छे से किया जा सके, और किस तरीके से इंजरी फ्री रहे, कैसे हम अपना वही जो नॉर्मल एक रूटीन होता है उसमें बहुत जल्दी एथलीट वापसी कर लेता है। बट कुछ समय के लिए तो होना चाहिए ना कि बिल्कुल वो होता है, वो बिल्कुल डेफिनेटली होता है और वो होना भी चाहिए। वो सिर्फ मुझे लगता है कि जब हम जीतते हैं तो सिर्फ हमको नहीं, वो हमारी कंट्री के लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी होता है, और वो होना चाहिए। पर मैं एथलीट की बात बता रहा हूँ सर, फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप थी इस बार, उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे डायमंड लीग के लिए जाना था, तो बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पूरा माइंड मेरा फोकस जो था नेक्स्ट कंपटीशन पे था, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं ले सकते थे, तो मैंने फिर भी ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रखी। उसके बाद फाइनल डायमंड लीग फाइनल था और फिर एशियन गेम्स थे, तो बिल्कुल हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा नेक्स्ट गोल है उसके लिए काम करते रहते हैं।